तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सोल एंड टू का नॉवल एक्सप्लेनेशन। तो हम दोस्तों शुरू से नहीं शुरू करेंगे, बीच से चालू करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर जुआन यू हाउ को सेकंड सोल कोर के बारे में बता रहे थे। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एल्डर जुआन बताते हैं, जब आप सेकंड सोल कोर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से फर्स्ट सोल कोर के हितों को छूना पड़ता है। फर्स्ट सोल कोर सेकंड सोल कोर का परिवर्तन फर्स्ट सोल कोर को बहुत प्रतिरोध करने पर मजबूर करता है, क्योंकि सेकंड सोल कोर बनाते समय आप उसके रोटेशन साइकिल रूल्स को तोड़ते हैं। इसलिए यह इतना कठिन है और इसी वजह से भारी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। यू हाउ ने गंभीर सहमति से सिर हिलाया। एल्डर जुआन का वर्णन बिल्कुल वही था जिसका सामना वह स्वयं कर चुका था। एल्डर जुआन बोले, लगता है तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तुमने अभी तक अपने सेकंड सोल कोर की कंडेंसेशन शुरू नहीं की है ना? यू हाउ कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो वुतोंग पहले से टाइटल डोलो कैसे होती, जबकि मैं अब भी नहीं हूँ। हमारी स्पिरिट पावर हमेशा लगभग बराबर रही है। यह सेकंड सोल कोर मुझे बहुत समय से रोक कर खड़ा है। तांग बुतोंग और यू हाओ को देखकर एल्डर जुआन ने हल्की आंख भरी। युवा पीढ़ी वाकई बहुत मजबूत है। यू हाओ, याद रखना, सेकंड सोल कोर को कंडेंस करते समय सबसे जरूरी चीज यह है पेशेंस। जल्दी करोगे तो क्यू डेविसन की संभावना बहुत ज्यादा होती है और फिर कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हाँ, यू हाओ का दिल भारी हो गया जब एल्डर जुआन ने क्यू डेविएशन कहा। उनकी आंखों में दिख रहा वास्तविक भय यह साबित कर रहा था कि वह यह स्थिति कितनी भयानक होती है। एल्डर जुआन बोले, एक समय ऐसा भी था जब मैं लगभग क्यू डेविएशन में से मर चुका था। मैं तब जवान था, थोड़ा उग्र। अगर एल्डर मुंह वहां न होते और समय पर मेरे सोल कोर क्रैक्स को सील न करते तो मैं आज जिंदा न होता। फिर भी पूरी तरह ठीक होने में मुझे 3 साल लगे और अगले 10 साल तक मैं सेकंड सोल कोर के बारे में सोचना भी नहीं चाहा। इतना भयानक? यू हाओ ने हाँफते हुए कहा। एल्डर जुआन ने सिर हिलाया। मत भूलना, एक बार फर्स्ट सोल कोर बन जाता है वह खुद एक हाईली कंप्रेस्ड सोल पावर बॉम्ब होता है। स्टेबल हो तो वह शक्ति का स्रोत है, पर अनस्टेबल होते ही उसका विस्फोट तुम्हारे शरीर सहित आत्मा तक को नष्ट कर सकता है। उस समय मेरे सोल कोर की सतह पर हेयर लाइन क्रैक्स आ गए थे। एल्डर मू ने अपनी इमेंस पावर से उसे जबरदस्ती स्थिर किया, वरना मैं बहुत पहले मर चुका होता। उन्होंने आगे कहा, अब ध्यान से सुनो, ये बातें तुम्हारे भविष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हाँ एल्डर जुआन, यू हाओ ने पूरी श्रद्धा से सुन रहा था। सेकंड सोल कोर बनाने के 2 मार्ग हैं, एल्डर जुआन ने कहा। रेजोनेंस मेथड सबसे सुरक्षित तरीका। ज्यादातर सोल मास्टर इस विधि को चुनते हैं। सेकंड सोल कोर बनाते समय आपको पहले सोल कोर के रोटेशन फ्रीक्वेंस के साथ रेजोनेंस स्थापित करना होगा ताकि वह रेजिस्टेंस न करे। जब सेकंड सोल कोर की कंप्रेशन फर्स्ट कोर के स्तर के करीब पहुंच जाए तभी स्पीड बढ़ानी है और तब फर्स्ट सोल कोर सेकंड सोल कोर का परिवर्तन होता है। इस स्थिति में दोनों कोर्स एक सीधी रेखा के सिरों की तरह काम करते हैं और रोटेशन से जो ड्यूअल कोर सर्कल बनता है उसकी कैपेसिटी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए लिमिट डाउलुओ इतने शक्तिशाली होते हैं, मतलब अल्टीमेट डाउलुओ इतने शक्तिशाली होते हैं। यू हाओ दंग रह गया। अगर एल्डर जुआन यह ना बताते तो शायद वह 10 साल साधना करता और फिर भी इस लॉजिक को नहीं समझ पाता। एल्डर जुआन आगे बोले, यह कठिन है पर संभव है। एल्डर मू
मैं डार्क होल ड्रैगन, ड्रैगन एम्परर डोलुओ लॉन्ग जियाओ और डेड गॉड डोलुओ ए जुसुई, हम सबने इसी मार्ग से सेकंड सोल कोर बनाया। यू हाओ ने उत्सुकता से पूछा, आपको कैसे पता कि ये जायसुई और लॉन्ग जियाओ याओ ने भी यही तरीका अपनाया? एल्डर जुआन मुस्कुराए, क्योंकि यदि उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया होता तो परिणाम बिल्कुल अलग होता। सेकंड तरीका है इन यांग कंप्लीट मेथड, सबसे खतरनाक लेकिन सबसे शक्तिशाली। दूसरा तरीका है इन यांग कॉम्प्लीमेंट कल्टीवेशन। इसमें सेकंड सोल कोर की शुरुआत से ही फर्स्ट सोल कोर के बिल्कुल विपरीत प्रॉपर्टीज रखनी पड़ती हैं। अगर फर्स्ट कोर बाएं दिशा में घूमता है, मतलब अगर फर्स्ट कोर क्लॉकवाइज घूमता है तो सेकंड कोर को एंटी क्लॉक वाइज घूमना होगा। सभी ऑपरेशन विपरीत होंगे और यह सब फर्स्ट सोल कोर की कंट्रोल रेडियस के भीतर करना होता है। प्राकृतिक रूप से यह बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पैदा करता है। यू हाओ चौंक गया, यह तो असंभव लगता है। पहला सोल कोर मेरी पूरी स्पिरिचुअल पावर का केंद्र है, उसके नियंत्रण क्षेत्र के अंदर उल्टी दिशा में कोर घुमाना, क्या यह मुझे तुरंत नष्ट नहीं कर देगा? एल्डर जुआन ने कहा, यही कठिनाई है। सिर्फ रोटेशन उलटना समस्या नहीं है, सबसे बड़ा खतरा तब है जब कोर कंडेंसेशन के दौरान कायोस उत्पन्न होता है। एक बार कायोस पैदा हुआ तो आपका पूरा मेंडेरियन साइकिल नष्ट हो जाएगा। उन्होंने समझाया, इन यांग कॉम्प्लीमेंट कोर बनाने के लिए चाहिए अपार शक्ति, अपार इच्छा शक्ति और उल्टे घूर्णन को स्थिर बनाए रखने की क्षमता। आपको फर्स्ट कोर के अंदर एक छोटी सी अपनी दुनिया बनानी होगी, धीरे धीरे इंटरफेरेंस हटाना होगा और जब दोनों कोर्स की शक्ति बराबर हो जाए तब वे एक दूसरे से टकराएंगे। अगर आप सर्वाइव कर गए तो सेकंड सोल कोर बन जाएगा और यह इन यांग डुअल सोल कोर साधना जगत में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगर असफल तो मृत्यु निश्चित। यू हाओ पूरी तरह स्तब्ध था। क्यों इन यांग डुअल कोर इतना शक्तिशाली है? एल्डर जुआन ने पूछा, एक वार्टेक्स सबसे तेज कैसे घूमता है? यू हाओ ने सोचा, क्या यह अधिक रोटेशन नहीं है? नहीं, सबसे तेज भंवर तब बनता है जब दो विपरीत शक्तियां एक दूसरे को खींचें और धकेलें। यदि दो भंवर विरोधी दिशाओं में घूम रहे हों तो उनके बीच में आने वाली शक्ति तुरंत एक विस्फोटक वर्टेक्स बनाती है और पावर डेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। उसी क्षण यू हाओ को अचानक एक बात समझ आ गई। एल्डर जुआन, क्या बीस्ट गॉड डी टियान का सोल कोर भी इन यांग ड्यूअल कोर है? एल्डर जुआन की आंखें चमक उठी, बिल्कुल सही। डी टियान ने यही मार्ग अपनाया और सफल हुआ, इसलिए वह अल्टीमेट डोलो रीलम में सबसे अधिक शक्ति संपीड़न वाला अस्तित्व है। लॉन्ग जियाओ याओ और ए जुसुई दोनों मिलकर भी पूरी शक्ति से उसका सामना नहीं कर पाएंगे। यू हाओ का लक्ष्य हमेशा से डी टियान था, अब वह उसकी गहराई समझ रहा था। इन यांग ड्यूअल कोर के भंवर उसकी स्पिरिट पावर को छोटे छोटे रोटेटिंग माइक्रो वॉर्टेक्स में बदल देते हैं, जिनकी कंप्रेशन डेंसिटी किसी भी मानव अल्टीमेट डोलुओ से कई गुना अधिक होती है। इसलिए डी टियान की एक प्रोजेक्शन भी डेथ गॉड डोलुओ को भयभीत कर देती है। बीस्ट गॉड, वह सचमुच इस उपाधि के योग्य है। एल्डर जुआन ने कहा, इन यांग बैलेंस कल्टीवेशन मेथड के बारे में सोचना भी मत, यह बहुत खतरनाक है। हालांकि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग के सामने यह कुछ भी नहीं है। मनुष्यों और सोल बीस्ट के भीतर मूल रूप से बिल्कुल अलग होते हैं। मनुष्यों और सोल बीस्ट के शरीर मूल रूप से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए इसे ट्राई करने का रिस्क मत लेना। बस रेजोनेंस प्रिंसिपल के अनुसार कल्टीवेट करो। तुम्हारे पास अल्टीमेट आइस और ट्विन मार्टियल सोल हैं। जब तक तुम्हारा सेकंड सोल कोर सफलतापूर्वक कंडेंस हो जाता है और भविष्य में तुम थर्ड फ्यूजन क्लास डोलुओ रीलम की ओर बढ़ते हो, तब तक डीटियान की शक्ति को छूना संभव नहीं है। हुओ युहाओ ने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। दूसरा सोल कोर बनाना ही इतना मुश्किल था
तीसरा, सिर्क अकादमी के अभिलेखों में भी थर्ड सोल कोर की कोई कल्टीवेशन मेथड मौजूद नहीं थी। एल्डर जुआन ने उसे कई निर्देश दिए और इस ब्रेक थ्रू से मिली अपनी इंसाइट्स को यू हाओ और तांग बुतोंग को विस्तार से समझाया। मेरी बात याद रखना, कल्टीवेशन में जल्दी मत करना। ब्रेक थ्रू अत्यंत खतरनाक होते हैं। अगली बार जब तुम अपना सेकंड सोल कोर कंडेंस करो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा ताकि जोखिम कम हो। हाँ, यू हाओ ने जवाब दिया। एल्डर जुआन बोले, ऑपरेशन 10 दिनों में शुरू होगा। इन 10 दिनों के अंदर बाकी लोगों से मिल लेना। मिंगडाओ माउंटेन्स का मीटिंग पॉइंट तुम जानते हो। पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक के कैंप में जाना। याद रखना, इस बार तुम लोगों सहायता के लिए जा रहे हो, मेन कॉम्बैट फोर्स नहीं। और अपनी शक्ति छिपाना, अपनी पूरी स्पिरिट पावर रिवील मत करना, खुद को निशाना मत बनाना। तुम और बूटोंग दोनों। एल्डर जुआन, चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। बूटोंग की सुरक्षा के लिए भी मैं कोई रेकलेस स्टेप नहीं लूंगा। यू हाओ ने आश्वासन दिया। यू हाओ का मिशन को लेकर ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह संदेह में था। किसी देश के रूलर को इतना आसानी से कैसे मारा जा सकता है? सन मून एम्पायर की नेशनल स्ट्रेंथ महाद्वीप में सबसे ज्यादा थी। उनकी सोल टूल डिफेंस को वह अच्छी तरह जानता था। उनके कैपिटल में जाकर जू तियान की हत्या करना लगभग असंभव कार्य था, लेकिन एल्डर जुआन ने कहा था तो उसे जाना ही था।